दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यहाँ पर पूरी बेसिक जानकारी को समझेंगे। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए एमएस ऑफिस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एमएस ऑफिस में भी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यहाँ पर फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं, तो इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अभी हम कंप्यूटर के यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यहाँ पर ओपन करने के हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेन 3 तरीके यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पर हम इस सर्च बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर जैसे ही एक्सेल को टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें यहाँ पर शो होने लगेगा। हम इस पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए यहाँ पर हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक लिस्ट दिखाई देगी, तो हमारे सभी प्रोग्राम्स की इस लिस्ट में हम स्क्रॉल कर यहाँ पर नीचे आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा। हम इस पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सभी की लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर एक तरीका और देखेंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की विंडो प्लस आर का यहाँ पर यूज करेंगे। हम जैसे यहाँ पर विंडो के साथ आर की को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें केवल यहाँ पर एक्सेल को टाइप करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के यहाँ पर और भी कई तरीके हैं, लेकिन इनमें से जो मेन 3 तरीके दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे सामने जब ओपन होता है तो उसका इंटरफेस हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम इसके यहाँ पर सभी पार्ट्स के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पर इसके किस भाग को क्या कहा जाता है और यहाँ पर किस भाग का यहाँ पर क्या यूज है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसके टाइटल बार से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर हमें यहाँ पर बुक 1 और उसके आगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसे यहाँ पर इसका टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें हमारी फाइल का टाइटल या हमारी फाइल का नेम यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो अभी हमारी इस फाइल का यहाँ पर नेम है। इसके बाद दोस्तों टाइटल बार के यहाँ पर राइट साइड में हमें यहाँ पर 3 बटन दिखाई देते हैं, जिसमें पहला बटन यहाँ पर मिनिमाइज, सेकंड नंबर पर यहाँ पर रिस्टोर या मैक्सिमाइज और थर्ड नंबर पर हमें यहाँ पर क्लोज बटन दिखाई देता है। तो दोस्तों हम इन्हें यहाँ पर समझ भी लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला बटन हमें मिनिमाइज का दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने पर हमारी ये जो विंडो यहाँ पर एक्सेल की दिखाई दे रही है ये यहाँ पर नीचे टास्क बार पर चली जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक्सेल क्लोज नहीं हुआ है, बल्कि वो यहाँ पर मिनिमाइज होकर और यहाँ पर टास्क बार पर आ चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें इसकी जब भी जरूरत होती है हम इस पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो यहाँ पर फिर से ओपन हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर का जो बटन है जिसे हम यहाँ पर रिस्टोर या मैक्सिमाइज कहते हैं, इस पर क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पर हमारी विंडो की साइज यहाँ पर छोटी हो जाती है और फिर हम इसे यहाँ पर जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर इसे उठाकर रख सकते हैं। और दोस्तों अगर हम चाहें तो इसे यहाँ पर छोटा और बड़ा भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका यूज तब करते हैं जब हमें यहाँ पर एक से अधिक विंडो का यहाँ पर यूज करना हो, तो हम यहाँ पर इसके साथ किसी दूसरे प्रोग्राम को भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से इस बीच वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी विंडो फिर से फुल स्क्रीन पर यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड बटन आता है हमारे पास क्लोज का। इस पर क्लिक करने पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल हमारे सामने यहाँ पर ओपन है वो यहाँ पर क्लोज हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर टाइटल बार के यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर एक बार दिखाई देता है, इसे यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस टूल बार का यह यूज है कि दोस्तों यहाँ पर एक्सेल की जिन ऑप्शन का हमें बार बार यूज होता है उन्हें हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ताकि उसके लिए हमें यहाँ पर किसी भी टैब के अंदर ना जाना पड़े। जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडू, रीडू, सेव, प्रिंट, प्रीव्यू और न्यू पेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके पास दोस्तों यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन हमें दिखाई दे रहा है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। इसमें यहाँ पर जिस पर भी हमें यहाँ पर राइट का निशान दिखाई दे रहा है वे सभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों हमें यहाँ पर और किसी को भी यहाँ पर ऐड करना हो तो हमें केवल उसके आगे यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन भी यहाँ पर हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर जुड़ चुका है। इसके साथ ही दोस्तों
अगर हमें इस लिस्ट के अलावा यहाँ पर कोई और फंक्शन चाहिए जिसे हम यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें नीचे यहाँ पर मोर कमांड्स का ऑप्शन मिलता है। हम इस पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक विंडोज ओपन हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेल के यहाँ पर हमें कई सारे फंक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से भी अगर यहाँ पर हम किसी को यहाँ पर ऐड करना चाहें तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कट को ऐड कर लेते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर कट पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कट हमारा इस वाले पेन में यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कट अब हमारे यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार में यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें इसके नीचे यहाँ पर जो बटन दिखाई दे रहे हैं इन्हें यहाँ पर टैब कहते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये सारे जो बटन दिख रहे हैं इन्हें हम यहाँ पर टैब कहते हैं और यहाँ पर इन बटन पर क्लिक करने पर इनसे रिलेटेड यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। जैसे दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर होम टैब यहाँ पर ओपन है तो इसके नीचे ये जो हमें पट्टी दिखाई दे रही है इसे यहाँ पर रिबन कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर होम टैब रिबन यहाँ पर अभी ओपन है। हम जैसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट टैब रिबन यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर किसी भी टैब पर यहाँ पर क्लिक करने पर उसका रिबन यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम इसके यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भाग को यहाँ पर समझने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर बीच में वर्क करने के लिए यहाँ पर एक शीट दिखाई दे रही है। इसे इसका वर्किंग एरिया भी कहते हैं। दोस्तों हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इस बात को समझा था कि वहां पर हमें यहाँ पर वर्किंग एरिया के रूप में यहाँ पर एक ब्लैंक पेज दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेल में हमें यहाँ पर एक ब्लैंक पेज की जगह यहाँ पर एक वर्कशीट दिखाई देती है। तो अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस वर्कशीट में देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे हमें कई सारे ब्लॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर जहाँ पर भी क्लिक करते हैं हमारा वह ब्लॉक से यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्लॉक है तो दोस्तों इन्हें यहाँ पर सेल कहा जाता है और हमारी जो वर्कशीट है यहाँ पर इन सेल्स से मिलकर यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों वर्कशीट के हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जितने भी यहाँ पर हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे यहाँ पर रो हैं। हम इनमें यहाँ पर जहाँ पर भी क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पूरी रो यहाँ पर सिलेक्ट हो रही है। और ठीक इसी तरह से दोस्तों ऊपर हमें यहाँ पर जो यहाँ पर अल्फाबेट दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर हमें कॉलम को शो करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इनमें जिस पर भी क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर हमारा कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आते हैं हमारी वर्कशीट की यहाँ पर साइज पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्कशीट में यहाँ पर कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं तो हम यहाँ पर इसे भी जान लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे नीचे वाली रो पर यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल रो की हमारी संख्या है वह यहाँ पर 10,48,576 रो हमारी एक वर्कशीट में होती है। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब अगर हम यहाँ पर इसके कॉलम की बात करें तो यहाँ पर इसके एक वर्कशीट में जो कॉलम की यहाँ पर जो संख्या होती है वह यहाँ पर 16,384 होती है। इसके साथ ही दोस्तों हमारे इस वाले बार में यहाँ पर ये नेम बॉक्स होता है। ये हमारे सेल का एड्रेस यहाँ पर हमें बताता है। जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ पर जो सेल रखा हुआ है वह सी कॉलम के सामने है और यहाँ पर 5th रो के सामने है। तो इसलिए इसका जो नेम है या इसका जो एड्रेस है यहाँ पर C5 हो जाता है जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हम यहाँ पर जिस भी सेल पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका एड्रेस हमें यहाँ पर चेंज होकर दिखाई देने लगता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों इसके पास में हमें यहाँ पर हमें फार्मूला बार दिखाई देता है। हम दोस्तों एक्सेल में जब भी यहाँ पर कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसका फार्मूला हमें यहाँ पर इस बार में यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ फार्मूला लगाकर देख लेते हैं। जैसे दोस्तों अभी हमने यहाँ पर कुछ अंकों को यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर हम इस वाले सेल में इन सभी का यहाँ पर टोटल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन सब का यहाँ पर सम कर लेते हैं। तो इन सभी का सम यहाँ पर 15 आ चुका है। लेकिन आप यहाँ पर दोस्तों फार्मूला बार में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है वह फार्मूला हमें यहाँ पर इस फार्मूला बार में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर D4 से लेकर D8 तक के जितने भी हमारे सेल है यहाँ पर इन सभी का सम हमने किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक्सेल में यहाँ पर जो भी फार्मूला लगाते हैं तो उसका फार्मूला हमें यहाँ पर इस फार्मूला बार पर यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों हम जैसे यहाँ पर एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर जो डिफॉल्ट रूप में यहाँ पर हमें 3 वर्कशीट यहाँ पर दिखाई देती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, जिसमें से अभी हम यहाँ पर शीट 1 पर हैं। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके शीट 2 पर भी आ सकते हैं और 3 पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों डिफॉल्ट रूप में हमें यहाँ पर 3 वर्कशीट यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों अगर हमें इसके अलावा यहाँ पर और भी वर्कशीट की यहाँ पर जरूरत हो तो आप देख सकते हैं कि इसके आगे में यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा है। हम इस पर यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी नई वर्कशीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर जितनी चाहें उतनी वर्कशीट को यहाँ पर हम ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमें यहाँ पर इन शीट के आगे यहाँ पर कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जब हमारे यहाँ पर वर्कशीट की संख्या ज़्यादा होती है तो यहाँ पर इन बटन का यूज़ करके हम यहाँ पर एक शीट से दूसरी शीट पर यहाँ पर जाने में इनका यूज़ करते हैं। जिससे दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट वाला बटन है इससे हम यहाँ पर हमारे सबसे लास्ट वाली वर्कशीट पर चले जाते हैं और स्टार्टिंग वाले से सबसे पहली वाली वर्कशीट पर आ जाते हैं।
और इसके साथ ही दोस्तों अगर हमें एक एक वर्कशीट आगे या पीछे जाना हो तो हम यहाँ पर इन दोनों बटन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इससे हम यहाँ पर एक एक वर्कशीट आगे या पीछे खींच सकते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर हम किसी भी वर्कशीट को यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर उस वर्कशीट पर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डिलीट नाम का ऑप्शन मिल जाता है और उस पर क्लिक करके हम उस वर्कशीट को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर एक बार दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर स्क्रॉल बार कहते हैं। इसका यूज़ दोस्तों हम यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट को यहाँ पर दाएं और बाईं तरफ यहाँ पर खिसकाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है यहाँ पर दाईं और यहाँ पर आगे बढ़ रही है और ऐसे ही पीछे वाले बटन पर क्लिक करने पर हम इसकी बाईं ओर यहाँ पर आ सकते हैं। या हम चाहें तो हम इस पर माउस को लाकर और इसको ड्रैग करके डायरेक्ट हम इस वर्कशीट को यहाँ पर लेफ्ट और राइट यहाँ पर खिसका सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर एक स्क्रॉल बार और दिखाई दे रहा है जो इसका यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाता है। इसकी सहायता से दोस्तों हम यहाँ पर शीट को यहाँ पर अप डाउन यहाँ पर मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब हम शीट में यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहे हैं और ऐसे हम यहाँ पर क्लिक करके हम शीट को यहाँ पर ऊपर भी खिसका सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पर दबाकर और हम यहाँ पर इसको खींचकर भी यहाँ पर जो शीट को ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे हमें यहाँ पर एक बार और दिखाई दे रहा है, इसको दोस्तों यहाँ पर स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार पर दोस्तों यहाँ पर हमें इसके राइट साइड में दोस्तों यहाँ पर हमें इसके व्यू बटन मिलते हैं। अभी हमारा इसका जो व्यू है यहाँ पर नॉर्मल व्यू है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इन बटन्स पर क्लिक करके हम इसका व्यू भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक इसके आगे दोस्तों यहाँ पर हमें जूम का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जूम बटन का यूज करके हम हमारी शीट को यहाँ पर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पर इसका जूम 100% दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका जो सबसे कम जूम होता है यहाँ पर 10% होता है। तो यहाँ पर 10% तक हम इसको कम से कम जूम कर सकते हैं और यहाँ पर 400% तक हम इसको यहाँ पर अधिकतम जूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जूम बटन का यूज करके और हमारी शीट को यहाँ पर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आपको इसका बेसिक यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे इसके जितने भी टैब हैं और इसके जितने फंक्शन हैं इन सभी को हम हमारे अगले वीडियोस में यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।